बहस में आज मैं मेनका चौधरी आपके साथ। तो सवाल ये कि आखिर क्यों कांग्रेस और विपक्ष बार बार आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। सीएबी के विरोध के नाम पर पूरे एक हफ्ते तक देश में हर जगह कोहराम मचा रहा, हंगामा होता रहा, देश जलता रहा और उस वक्त हिंसा को रोकने को लेकर एक टिप्पणी कांग्रेस की ओर से, विपक्ष की ओर से नहीं हुई, बल्कि हिंसा का समर्थन ही हर जगह देखने को मिला। और अब जब मामला शांत होता दिख रहा है, अब जब ऐसा लग रहा है कि स्थिति अब कंट्रोल में है, तो आग में घी डालने का काम हो रहा है। खासकर कांग्रेस की ओर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बिजनौर पहुंच गई, उपद्रवियों से और जो हिंसा में मारे गए लोग उनके परिजनों से मुलाकात करने। उसके बाद मेरठ भी पहुंच गई, मेरठ जाने की कोशिश, वहां पर भी पीड़ित परिजनों से मुलाकात की कोशिश में पहुंची थी। हालांकि मेरठ से उन्हें लौटना पड़ा, सीमा पर से ही लौटना पड़ा, अपने भाई के साथ निकली थी। लेकिन सवाल यही कि आखिर उपद्रवियों से सहानुभूति क्यों है, देश को जलाने वालों से प्रेम क्यों, कांग्रेस का यह प्रेम बार बार क्यों नजर आता है, दंगाइयों को समर्थन और पुलिस पर चुप्पी क्यों। ये चार तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की कोशिश, मेरठ के रास्ते पर भाई और बहन जिन्हें लौटना पड़ गया, धारा 144 लागू, जिसके बाद प्रशासन ने रोका तो ये लौट गए। मेरठ प्रशासन ने बैरंग लौटा दिया। अलीगढ़ में उपद्रव के नए सबूत भी आ गए हैं कि किस तरीके से यहां पर साजिशन जलाने की कोशिश हुई पूरे प्रदेश को। दंगाइयों को समर्थन आखिर क्यों कांग्रेस की ओर से, पुलिस पर चुप्पी क्यों। पुलिस को भी पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा है, पुलिस पर भी पत्थर पड़े हैं। इस हिंसा के शिकार कई पुलिस वाले भी हुए, लेकिन उनके लिए एक शब्द ना तो कांग्रेस ना ही किसी विपक्ष की ओर से निकला। लेकिन उपद्रवियों का सपोर्ट जरूर हो रहा है, उन लोगों का जो देश को जला रहे हैं, उन लोगों का जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, उन लोगों का जिन्होंने आम जनता, बसों को शिकार बनाया, आम लोगों को शिकार बनाया, उनके साथ आखिर ये प्रेम क्यों। फिलहाल इसी मुद्दे पर महाबहस आज। और सबसे पहले अब आपको आज के मेहमानों से तारुफ करा देती हूं। राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। सुब्रत त्रिपाठी हैं, पूर्व डीजीपी हैं यूपी पुलिस। प्रेमनाथ राय हैं, नेता सीपीएम। और आकिब रिजवान हैं, छात्र नेता। आसिफ मोहम्मद खान, उनका इंतजार है, पूर्व विधायक कांग्रेस के। जैसे जुड़ते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि सवाल उनसे लाजमी है। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, आपके पास आऊंगी। ये बताइए, क्या इतने डर गए हैं अब आप, क्या कैब को लेकर जो हंगामा हुआ और उस वक्त एक संवेदना जो दिखनी चाहिए थी और उस वक्त जो एक कन्वर्सेशन दिखना चाहिए था, उसमें कहीं कोई कमी थी कि आज जब एनपीआर की अनाउंसमेंट हुई तो गृह मंत्री अमित शाह सामने आ गए सफाई देने की, इससे पहले कि विपक्ष गुमराह करे लोगों को। हम बता दें कि एनपीआर, एनआरसी दोनों बहुत अलग अलग है। देखिए मेनका, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक संवाद प्रक्रिया में यकीन रखती है और देश की संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा में और लोकसभा में, दोनों जगह ही भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर एनआरसी के बारे में क्या हमारा पक्ष है, सीए के बारे में क्या भ्रांतियां हैं और क्या वास्तविकता है, एक एक सवाल का जवाब विपक्ष के उन्होंने स्पष्ट करने का काम किया था। बावजूद इसके एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपना परिचय देते हुए राहुल गांधी जी ने और प्रियंका वाड्रा जी ने पूरे देश को भ्रमित करने का काम किया, लोगों को डराने का काम किया, अफवाह फैलाने का काम किया। और उसका परिणाम है कि आज देश के अलग अलग राज्यों में जगह जगह पर हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। और जब हिंसक प्रदर्शनों को राज्य सरकारों ने, बिल्कुल राकेश जी, उन्होंने तो गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन आप पर ये सवाल उठ रहे हैं कि आपने भी लोगों में जो संदेह था, उनकी जो शंकाएं थी, वो वक्त पर दूर आप नहीं कर पाए और इस वजह से भी ये तस्वीर देखने को मिली, इतनी हिंसा देखने को मिली। प्रेमनाथ राय, नेता सीपीएम, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेमनाथ जी, क्या सत्ता का रास्ता लाशों से होकर ही गुजरता है? जहां हिंसा होती है, जहां लाशें बिछती हैं, वहां पर इस तरह की सियासत क्यों शुरू हो जाती है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि हिंसा कहां हुआ। हिंसा उत्तर प्रदेश में हुआ, कर्नाटका में हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थीं। महाराष्ट्र में नहीं हुआ। जब आप लोगों के जनतांत्रिक विरोध को अभिव्यक्त करने का अवसर देंगे तो हिंसा नहीं होगी। लोकतांत्रिक देश में हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता। जो भी हिंसा किए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हिंसा के नाम पर आप अगर अपोजिशन के आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे तो ये उचित नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बनारस के जिलाधिकारी ने ये जानते हुए
प्रेमनाथ जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी बनारस, बसों अब सुन तो को लीजिए, जला रहे थे, बनारस स्कूली के बच्चों जिलाधिकारी बसों ने को ये जला रहे जानते थे हुए जी, कि जो आम ये लोगों की राजनीतिक गाड़ियों को दलों तोड़ के रहे थे, जो कार्यकर्ता आम हैं, लोगों उनको को निशाना धमकी बना देता रहे है थे, कि जो हम पुलिस पर आपके पत्थरबाजी कर रहे थे, NSA तो वहां लगाएंगे, क्या करना चाहिए था पुलिस को? आवाज दबाना है कि नहीं है? प्रेमनाथ जी, पुलिस को जो भी पुलिस के पास पूरी सूचनाएं थी, पूरी शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को व्यक्त करने देते, और जो दंगाई उसमें आए हैं उनकी पहचान करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। जो लोग शरारती तत्व हैं, समाज में मालूम है, आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये होता है सरकार की तरफ से। पुलिस ने तो एक्शन लिया ना, पुलिस ने एक्शन लिया, और उसके बाद जो है प्रेमनाथ जी, अच्छा एक बात बताइए, जो लोग देश को जलाए, प्रेमनाथ जी एक बात बताइए, जो देश को जलाए उनसे हमदर्दी देश कैसे को हो नहीं सकती जलाए? है? आप ये गलत बात कर रही हैं कि देश को जलाया है। देश को फिर कैसे जलाया जाता है? आप लगा रही हैं। प्रेमनाथ जी, देश को फिर कैसे जलाया जाता है? आप सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन करें, विरोध करें, समझ में आती है ये बात, प्रेमनाथ जी समझ में आती है बात, लेकिन जिन बसों में बच्चे हैं उसमें तोड़फोड़ की जाए, उसमें आग लगा दी जाए, आम लोगों को निशाना बनाया जाए, दुकानें जला दी जाए, तो फिर इसे जलाना नहीं कहें तो किसे कहेंगे आप? ये चलिए आकिब के पास चलेंगे। आकिब रिजवान हमारे साथ हैं। जगह जगह जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ज्यादातर छात्र ही इस प्रदर्शन में शामिल हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले सुब्रत त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। सुब्रत जी, सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने ही हालात को बिगड़ने दिया। पहले ये तैयारी इन्होंने की नहीं थी, और तब जब मामला बिगड़ा तो उसे और भयंकर रूप पुलिस ने ही दे दिया। देखिए, ऐसा है कि जब सत्ता ने चाहा है तब उपद्रव नहीं हुआ, जिसका प्रमाण है कि राम जन्मभूमि पर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया, एक पत्ता नहीं खड़का। मायावती जी के टाइम में इतना कंट्रोवर्शियल हाई कोर्ट का आदेश राम जन्मभूमि में आया था, लेकिन कहीं पर कोई कांड नहीं हुआ। स्वयं योगी आदित्यनाथ जी के समय में सुप्रीम कोर्ट के पर जो आदेश हुआ, उस पर कहीं कांड कोई नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम धारा 144 को मजाक के तौर पर लगाएंगे, या तो लगाई ना जाए, और लगाई जाए तो कड़ाई से पालन कराया जाए। वहां भीड़ इकट्ठा होने कैसे पाई? एकाएक तो भीड़ आ नहीं जाती है। जी, सुब्रत जी, आप कह रहे हैं कि पुलिस से चूक हुई, इस बार चूक हुई पुलिस से। कर दी गई होती, अगर 144 लगाई जाए तो उसका गंभीरता से एक इंटेंशन से पालन कराया जाए, वरना अगर आवश्यक न हो तो न लगाई जाए। और आज भी जो लोग, लेकिन सुब्रत जी, अगर शुरू में ही गिरफ्तारी पुलिस ने कर दी होती, तब तो ये और कह रहे होते कि आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, बात होने नहीं दी जा रही है, करने नहीं दी जा रही है। आकिब रिजवान, अगर उनकी आपके पास आऊंगी सुब्रत जी, आऊंगी आपके पास। आकिब रिजवान हमारे साथ हैं, छात्र नेता हैं। आकिब, ये बताइए, सीएए के विरोध में सड़कों पर उतर आए और ज्यादातर छात्र इसमें, ठीक है जी। सीएए का इतना विरोध क्यों, और विरोध का क्या यही तरीका जायज था? जी, सबसे पहले तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि सीएए का इतना विरोध हम लोग क्यों कर रहे हैं। कि जो आजकल सड़कों पे हैं वो ज़्यादातर आपको छात्र ही दिखेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से इस देश में छात्र ही है वो जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। आप सीएए को अगर करीब से देखेंगे, करीब से समझेंगे, तो ये सिंपल चीज़ है। ये आर्टिकल 14 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका वॉल्यूशन कर रहा है। मुझे लगता है आपने करीब से नहीं देखा सीएए को। आर्टिकल 14 कहीं से भी इससे परेशान नहीं होता, कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, इस पर विस्तार से बात करेंगे, आके बात करेंगे आपसे। आसिफ मोहम्मद खान, पूर्व विधायक कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ जी, ठीक है, राकेश जी आपके पास आऊंगी। आसिफ मोहम्मद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ जी, जब मामला शांत हो रहा था, जब चीजें ट्रैक पर आ रही हैं, तो उसके बाद प्रियंका गांधी बिजनौर पहुंच जाती हैं, हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलती हैं, इंसाफ की बात हो रही है, मेरठ दोनों जन पहुंचने की कोशिश करते हैं। आखिर उपद्रवियों से यह सहानुभूति कांग्रेस की बार बार क्यों दिखती है? देखिए, जब जो लोग अखलाक का मर्डर करते हैं, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है आपकी आवाज जी। जो मॉब लिंचिंग में अखलाक का मर्डर करते हैं, उसके बाद जब वो मुजरिम तिहाड़ जेल से छूट कर आते हैं, तो एक केंद्र के मंत्री जिनका डॉक्टर महेश शर्मा जी,
वो गुलदस्ते से उनका स्वागत करते हैं, कातिलों का स्वागत करते हैं। अगर अच्छा, तो इसीलिए प्रियंका गांधी, इसीलिए कांग्रेस महासचिव उन उपद्रवियों के घरों में जा रही है, लोगों से मिल रही है अगर जो देश को जला रहे थे, इसी वजह से उपद्रवी है। देखिए मेरी आप बात सुनिए, हम ये मानते हैं कि ये पुलिस स्पॉन्सर्ड दंगा है, पुलिस स्पॉन्सर्ड दंगा है। वहां दंगे हुए हैं जहां जहां बीजेपी के लोग पावर में बैठे हुए हैं। दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के लखनऊ में मालदा के लड़के आ जाते हैं जी, लखनऊ में मालदा के लड़के आ जाते हैं पश्चिम बंगाल से। देखिए आप वो देखिए आप अब ये बात तो नहीं कहिए, बीजेपी तो ये कह रही है कि ये विपक्ष की साजिश है। और 19 तारीख की ही अगर हम बात कर ले, सुनिए आसिफ जी, 19 तारीख की ही अगर हम बात कर ले, जिस दिन लखनऊ परिवर्तन चौक हंगामा हिंसा देखने को मिला और वहां पर लगातार प्रियंका गांधी ट्वीट पर ट्वीट, और ट्वीट की भाषा जरा देखिए कि हम दबेंगे नहीं, आवाज दबेगी नहीं, आंदोलन करेंगे। जो 14 तारीख को रामलीला मैदान में कांग्रेस की, सुनिए, कांग्रेस की रैली होती है, उसमें क्या होता है, सुनिए, कांग्रेस की रैली में होता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी से डरते नहीं है, हम मरने के लिए तैयार हैं। ऐसी कौन सी स्थिति थी 19 तारीख को, 14 तारीख को, माफ कीजिएगा, 14 तारीख को, कि मरने की तैयारी हो रही थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से और कांग्रेस की ओर से। राहुल गांधी की ये बात है। आप कांग्रेस की, आप इस चीज को सिर्फ कांग्रेस तक ही मत जोड़िए। जितने एलाइज हैं बीजेपी के, आप बताइए, क्या नीतीश कुमार जी ने नहीं कहा कि हम बिहार में लागू नहीं करेंगे एनआरसी को? क्या लागू करना नहीं करना, एनआरसी सही है नहीं है, कैब सही है नहीं है, मतलब ये बात अलग है कि आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। आंदोलन नहीं, गलत लाइन पे नहीं, आप आंदोलन के लिए उकसाते हैं। आप कहते हैं कि हम आंदोलन करेंगे, सड़क पे आएंगे, संघर्ष करेंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता मरने के लिए तैयार रहता है। ऐसी स्थिति पिछले 14 दिसंबर को भारत में नहीं थी। इन सब बातों की जरूरत ही नहीं थी। उस रैली के बाद लोग सड़कों पर आते हैं और फिर स्थिति इतनी बिगड़ जाती है। फिर जब लोगों की मौत होती है तो आप मौत के बाद मिलने पहुंच जाते हैं। गजब की स्थिति है ये। राकेश जी, आप कुछ कह रहे हैं? जामी मिलिया या लखनऊ से पहले कांग्रेस के नेता तो घटनास्थल से गिरफ्तार किए गए। स्टेट में वहां पर हिंसक वारदातें हो रही थी, वहां से कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेता वहां से गिरफ्तार किए गए। कांग्रेस के लोग लगातार उकसावेपूर्ण कार्रवाई कर रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं हुआ। ये कांग्रेस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से पच नहीं रहा था। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी कानपुर में हो या सांसद हो। राकेश जी और आसिफ जी, आप दोनों की आवाज साफ नहीं हो पा रही है। नेता वहां से भड़काने का काम कर रहे थे। जी आसिफ साहब, आप बार बार एनआरसी की बात कर रहे हैं। आसिफ साहब, आप बार बार एनआरसी की बात कर रहे हैं। यही तो सवाल है कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एनआरसी, सीएबी, आखिर गुमराह क्यों कर रहे हैं? एनआरसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब जाकर असम में लागू हुआ। पूरे देश में अभी नहीं है ये एनआरसी, ठीक है। सीएबी में कहीं भी नागरिकता लेने का है ही नहीं प्रोविजन, नागरिकता देने का प्रोविजन है। तो फिर इससे परेशानी क्यों? और जब परेशानी है भी तो उसका एक तरीका होता है। आप आंदोलन के लिए उकसाते हैं, आवाज हमारी दबाई नहीं जाएगी। आप संसद में नहीं रोक पाए तो सड़क पर लोगों को उतार लाते हैं और उसके बाद फिर आप संवेदना भी जताते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये बात कह रहे हैं, हमें अगर आप सिर्फ एनआरसी लागू करते हैं, आपने आसाम में लागू किया, कांग्रेस के टाइम में लागू हुआ, हमें एनआरसी आप पूरे मुल्क पे लागू कर दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। कौन कह रहा है कि हम एनआरसी पर एतराज है? हम ये बात कह रहे हैं कि आपने आसाम में एनआरसी लागू किया, हम सड़कों पर आए, हम नहीं आए। आपने कहा कि पूरे मुल्क में हम एनआरसी लागू करेंगे, हम सड़कों पर नहीं आए, हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया। देखिए, सीए जो है एक फिल्टर है, एक छन्ना है। आपने उसमें जो चीज डाली, जो आपके मतलब की चीज थी, आपने उसे ऊपर रोक लिया और जो फिल्टर के नीचे से निकला उस पे आप एनआरसी लागू कर रहे हैं। हमें ऐतराज इस बात पे है। और एक बात मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टेट्स जो हैं, मणिपुर हो, मेघालय हो, वहां किन लोगों को ऐतराज है? आप बताइए मुझे। वहां क्या मुसलमानों को ऐतराज है? और अब तो देखिए, झारखंड ने
रेफरेंडम वहां दे तो कोई दिया मिलने भी नहीं जा रहा है सीए ना और किसी के एनआरसी परिजनों के से। खिलाफ। राकेश जी, ये ठीक है, सबूत दे दिया। आसिफ जी, वहीं की आसिफ साहब रैलियों आपके में पास आएंगे। प्रधानमंत्री राकेश ने ये त्रिपाठी, कहा कि गंभीर आरोप बीजेपी पर ये लगाए जा रहे हैं लगातार कि इस हिंसा के जिम्मेदार बीजेपी ही है, क्योंकि जहां जहां जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहीं पर हिंसा हुई, दूसरे राज्यों में तो नहीं हुई। नहीं, देखिए, पहली ये बात अपने आप में विरोधाभासी है। कोई भी राज्य सरकार अपने ऊपर इस प्रकार का दाग नहीं ले सकती है कि उसके यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हो, उसके यहाँ नागरिक मारे जा रहे हो, क्योंकि राज्य सरकार का दायित्व होता है कि वो लोगों को एक शांतिपूर्ण जीवन जीने का माहौल, वातावरण मुहैया कराने का काम करे। और उत्तर प्रदेश में जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में अराजकता हो, हिंसा हो, ऐसा कौन सी सरकार कर सकती है? इसलिए ये बातें तर्कपूर्ण नहीं है, ये बातें बेसलेस हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से उकसावेपूर्ण बातें की हैं, भ्रम फैलाने का काम किया है, अफवाह फैलाने का काम किया है। मसले पर जी राकेश जी, अयोध्या पर इतने बड़े मसले पर ऐतिहासिक फैसला आता है और तब आपका तंत्र जिस तरीके से काम करता है उसकी तारीफ न सिर्फ भारत में हुई, बाहर भी हुई। ठीक है, पुलिस ने भी जिस तरीके से काम किया, तंत्र ने भी जिस तरीके से काम किया, अयोध्या के फैसले को लेकर के किसी भी राजनीतिक दल ने भड़काऊ बात नहीं की थी। मैं इसलिए हमने बार बार साधुवाद भी किया है कि सभी राजनीतिक दलों ने सबरीला मंदिर केरला में मंदिर है, वहां के लिए भड़काऊ बात कौन करता है? आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानने को तैयार नहीं है। देश में राजनीतिक दलों ने किया है, उसके कारण ये स्थितियां बनी है। मैं पूछ रहा हूं, सबरीला मंदिर है केरला में, वहां महिलाओं की एंट्री पर कौन पॉलिटिकल पार्टी है जो बतलाती है कि महिलाओं को एंट्री नहीं मिलेगी क्या है मंदिर के अंदर? नहीं, किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप देखिए कि एक सप्ताह तक सदन के दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदनों से पारित होने के एक सप्ताह तक कहीं कोई घटना नहीं होती है, लेकिन रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी की रैली होने के बाद पूरे देश भर में अचानक प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। और ये प्रदर्शन तमाम जो लगातार ट्वीट्स किए गए हैं, इनके भाषण किए गए हैं, इनके नेताओं की ओर से, इनके एलाइज की ओर से जो भाषण किए गए हैं, उसके कारण ही ये आंदोलन हिंसक हुए हैं। और श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने फैलाने का काम किया है। मैं नाम लेकर के जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी के राजनीतिक देश में इस प्रकार के हिंसक घटनाओं को अंजाम देने के लिए मजबूर किया। राकेश जी, अकीब हमारे साथ बैठे हैं, ये अभी भी क्लियर नहीं है सीएबी को लेकर, इनके मन में अभी भी संदेह है। इस संदेह को दूर कौन करेगा? नहीं, मेनका जी, एक कंफ्यूजन में स्पष्ट कर दूं। देखिए, सोते हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग करके सोने का नाटक कर रहा हो, अकीब जी जाग करके सोने का नाटक कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनको मालूम है। सर सुनिए, मैं आर्टिकल सुनिए सर, नहीं दी जा सकती है। सुनिए, मुझे पता है इसमें किसी की नागरिकता नहीं दी जा रही, मुझे पता है किस बेसिस पे किसको नागरिकता दी जा रही, रिलीजन के बेसिस पे आप नागरिकता दे रहे हैं। ये बाबा साहब के कानून के खिलाफ है। टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके हम लोग यहाँ पे और हिंसा। सुनिए सर, सुनिए सर, बात सुनिए सर, 6 परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं सर। आपने सर सुनिए, हम वो जो मजहब के बेसिस पे रिजेक्शन करके हम यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ठीक है सर। एक मिनट सर सुनिए, मैं इतनी देर से खामोश बैठा था सर, मैं इतनी देर से खामोश बैठा था, अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आपकी यही कमजोरी है कि आप छात्रों की बात नहीं सुनना चाहते। मैं इतनी देर से खामोश बैठा था, इसलिए खामोश बैठा ताकि आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए। जो लाइब्रेरी में हिंसा हुई है ना, वो हमने देखा है। वो जो छात्र है जो LLM सेकंड ईयर का है, जिसका यूपीएससी का फॉर्म था, उसकी आपने अरे सर क्या बात करते हैं? मेरे पैर में अभी तक जख्म है, मेरे प्यार में अभी तक जख्म है, मेरे पास वीडियोज हैं। आपने लाइब्रेरी में घुस के एक छात्र के पीछे भेजना चाहिए। अगर आपके अरे सर यही तो चीज है सर, यही तो चीज है सर, यही तो चीज है सर। आप समझते नहीं हैं, जो लाइब्रेरी में पढ़ने वाला बच्चा है आप उसे मारते हैं। जो लाइब्रेरी में पढ़ने वाला बच्चा है, जो लाइब्रेरी में पढ़ने वाला बच्चा है, आप उसे मारते हैं। जो LLM का छात्र है सर, वो लॉ कर चुका है, LLM का छात्र है, उसको साथ का जिम्मेदार कहिएगा। लाइब्रेरी में अरे आपत्ति नहीं है तो लाइब्रेरी में आपने टीयर गैस क्यों छोड़ा? अगर आपत्ति नहीं है तो लाइब्रेरी में आपने टीयर गैस क्यों छोड़ा? उनको समझ करके आते सर, मैं पूरा आग लगाने का काम नहीं करते, मैं पूरा पथराव करने का काम नहीं करते, वो पेट्रोल निकालने का काम नहीं करते। मुझे लगता है आपको अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है। राकेश जी, आप भी सवाल सुन लेते तो फिर आप शायद ज्यादा अच्छे से अकीब को समझा पाते कि आखिर सीएबी है क्या। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये एक्ट हो गया, इसमें 3 देश आपने खाली लिए हैं, ठीक है। मैं पूरा एक्ट यहाँ पे सुकून से पढ़ के आया हूं।
जिसको पूरा जो ज्ञान आरोप प्राप्त हो आप उसको कैसे राकेश समझाया जा त्रिपाठी सकता पर लगा है? रहे मैंने पहले हैं ही कि वो कहा सुनना कि ये नहीं जगे हुए चाहते, लोग हैं जो सोने का नाटक कर रहे सवाल हैं। और सेम आरोप आप पर भी बनते हैं, आप भी सर, सुनना नहीं नाटक कर चाहते। रहे हैं तो सर आप अपनी मार्कशीट निकाल के देख लीजिएगा। आपने ठीक है? जितना अगर पढ़ यहाँ लिया, नाटक कर रहे हैं हम, आखिर मेजोरिटिज्म एंड डेमोक्रेसी अरे में फर्क होता है, मार्कशीट पा इस चीज जाने को से समझिए। मार्कशीट पा आपने जाने भी से जितना ज्ञान नहीं पढ़ प्राप्त लिया, हो आपको जाता लग रहा है। वही सही मार्कशीट है। पा जाने से ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता है। दुर्भाग्य है सर, ये यही कि आप तो जैसे अरे लोग वाह, पढ़ने लिखने के वाह बावजूद जी, इस वाह प्रकार जी, की चलिए वाह। बातें सुब्रत कर रहे हैं। त्रिपाठी के पास एक बार फिर आएंगे। तो फिर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट एक बार पढ़ तो लीजिए। देश का एजुकेशन सिस्टम एक बार आप खत्म कर सिटीजन दीजिए। अमेंडमेंट एक्ट देश पढ़ का लीजिए। एजुकेशन सिस्टम उसमें आपकी आखिर अपनी हमें बात लग रहा है हम है। गलत इतिहास रास्ते पढ़िए, पर जा रहे ऐतिहासिक हैं। घटनाओं को फिलहाल समझिए। डिस्कशन इतिहास किसी पढ़ के और आए हैं पॉइंट सर, पर है। इतिहास पढ़ के आए हैं, आखिर हम पूरा फिलहाल इतिहास पढ़ डिस्कशन के किसी आए हैं। और ठीक है, पॉइंट आप पर भी थोड़ा है। इतिहास आप पे भी ध्यान तो दीजिए। सुनना नहीं चाहते ना। आखिर आप भी अभी छात्र ही हैं। छात्र ही हैं। छात्र का मतलब होता है सुनना, समझना, सीखना। लेकिन आप भी सीखना नहीं चाहते। आपकी बातों से भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। मैं आप शांति से राकेश बैठा हूं, त्रिपाठी को बात नहीं करें। सुनना चाहते, राकेश त्रिपाठी आपको नहीं सुनना चाहते। अगर यही स्थिति बनी रहेगी तो फिर हिंसा होती रहेगी और फिर किसी सॉल्यूशन तक तो हम नहीं पहुंचेंगे। देश के नहीं पहुंचेंगे ना किसी सॉल्यूशन तक। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी ने सुब्रत कही, त्रिपाठी जो के पास बातें चलूंगी। भारत के प्रधानमंत्री जी, ने राकेश जी, तमाम सुब्रत त्रिपाठी जी के पास सार्वजनिक रूप से चलूंगी। रैलियों में कही, उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री के कहे पर भरोसा नहीं है, देश के गृह मंत्री के कहे पर भरोसा नहीं है, इन्हें राहुल गांधी के कहने पर भरोसा है। ठीक है राकेश जी, सुब्रत त्रिपाठी जी से सवाल है कि जैसा कि अभी उन्होंने ये आशंका जाहिर की कि बिना पुलिस, अगर पुलिस ढील देती है तभी हिंसा होती है, ये आशंका उन्होंने खुद अभी इसी बहस के दौरान जाहिर की है। तो ऐसा उन्हें क्यों लगता है कि इस बार ऐसा हुआ? ऐसा एक बार नहीं, सन 47 से लेकर आज तक सैकड़ों बार ऐसा हुआ है जब आदमी विपक्ष को या सत्ता पक्ष को या किसी को भी पुचकारने की कोशिश और दबाने की कोशिश एक साथ होती है तब हिंसा भड़कती है। सर्दी गर्मी का जब मिक्स्ड मौसम होता है तब जाके अमहौरियां देह में उगती हैं। अगर पॉलिसी क्लियर हो तो कभी भी हिंसा भड़क नहीं सकती है, जिसका प्रमाण यह है कि जब जब सरकार ने सख्त तेवर, किसी भी सरकार ने, मैं किसी एक सरकार की पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जब योगी जी देश में शपथ ले लिए उस दिन से बकरा और भैंसा कटना तक कुछ दिन के लिए बंद हो गया था, जब तक कि नीति क्लियर नहीं हुई थी। जब मायावती जी ने चाहा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के कंट्रोवर्शियल फैसले के बाद भी कि जमीन इनकी इतनी है उनकी उतनी है, कहीं भी सड़क पर दोनों लेकिन दोनों परिस्थितियों में अंतर है ना। स्वयं योगी जी के टाइम में यही दोनों पुलिस थी, परिस्थितियों यही में लोग थे। अंतर है। एक तरफ सुप्रीम फैसला कोर्ट के लिया फैसले के जाना बाद था, कोई उससे उपद्रव पहले नहीं उसकी हुआ। तैयारी हुई थी, 144 और दूसरी को- तरफ फैसला लेने के 144 एक को या हफ्ते तो लगाना बाद नहीं स्थिति चाहिए इस तरीके से लगाना चाहिए, अनकंट्रोल कड़ाई होती से बंद है। करना चाहिए। सेना या ठीक है सुब्रत जी, आपकी बात आ गई। चाहिए तो आसिफ जूते खाने मोहम्मद के की लिए बात रिप्लाई सुनूंगी। चाहिए, उसको कार्रवाई का अधिकार मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। आसिफ साहब ये बताइए, एक गंभीरता भट्टा से कोई परसौल निर्णय से लिया जाए लेकर तो के उसका पालन होना भट्टा चाहिए। परसौल से लेकर के कैप पर विरोध तक कांग्रेस का कहीं से भी, जो कांग्रेस की जो थ्योरी है और कांग्रेस का जो काम करने का तरीका है उसमें अंतर नहीं दिख रहा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि देखिए, पहले बीजेपी अपने अलाइज जो हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे बीजू पटनायक जी हों, आज जगन मोहन रेड्डी जी ने भी ये कह दिया, और नॉर्थ ईस्ट में जो इनके अलाइज हैं, सभी लोग सीएनआरसी का विरोध कर रहे हैं। आप ये ठीकरा जो पब्लिक आंदोलन कर रही है, सड़कों पर निकली हुई है, वो उसका ठीकरा ये कांग्रेस के ऊपर फोड़ने की कोशिश ना करें, ये अपने अलाइज को मुतमईन करें। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आप मानिए कि एक आंदोलन चल रहा है, क्या प्रधानमंत्री को, अगर प्रधानमंत्री कंफ्यूजन दूर करने की बात करते हैं तो एक पॉलिटिकल रैली में करते हैं, चुनाव रैली में, क्या प्रधानमंत्री को पहल नहीं करनी चाहिए? क्या उनको राष्ट्र को संबोधित नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये वहां जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते हैं, रामलीला ग्राउंड में दिल्ली के अंदर, अगर प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा वो एक पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया के तौर पर वहां गए थे, वो एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं गए थे। वहां वो क्या बोलते हैं उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। हम जब प्रधानमंत्री को इंपॉर्टेंस देंगे जब प्रधानमंत्री कर चुके थे कि कैब के जरिए किसी की भी नागरिकता जाएगी नहीं,
इससे किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं। देखिए, बावजूद इसके बार लोगों को गुमराह करने की कोशिश हुई है। और एक तरफ तो राजघाट पर सत्याग्रह के लिए आप बैठते हैं, दूसरी तरफ उपद्रवियों का साथ देते हैं। गजब का सत्याग्रह है ये। प्रेमनाथ जी, देखिए इसी तरीके से चलता रहेगा। प्रेमनाथ जी के पास चलूंगी। आसिफ साहब, प्रेमनाथ जी। हाँ बोलिए, क्या सवाल है आपका? मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति कर रही है। आपकी राजनीति क्या है इस पर? हमारा कहना है कि इसमें जनता का सवाल ओझल हो गया। 8 जनवरी को मजदूरों की हड़ताल होने जा रही है, श्रम कानूनों में संशोधन हुआ है, गैर कानूनी गतिविधियों में संशोधन हुआ है, संविधान में तमाम कानून पास हुए हैं जो जनता के खिलाफ हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। उन पर चर्चा नहीं हो करके ये जानबूझ करके सीएए और एनआरसी लाया गया है। हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम एनआरसी पूरे देश में लागू करेंगे, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग देश से झूठ बोल रहे हैं। नोटबंदी किया था, उस समय कहा था इससे आतंकवाद खत्म हुआ, और पुलवामा में इतनी बड़ी घटना क्यों घटी उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं दिया। इसलिए हम कहना चाहते हैं तो कि जनता के समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के संविधान को खत्म करना चाहती है। ये सीएए संविधान के खिलाफ है, गैर संवैधानिक कानून है। के खिलाफ इसलिए कैसे हमारी है? आप लोगों की वामपंथी ऐसी ही दल और बातें, अपोजिशन ऐसी के ही लोग बातें विरोध फिर कर रहे लोगों हैं। को और भड़काती है। संविधान के खिलाफ कैसे है? संविधान के खिलाफ यहाँ बोलने का साफ साफ मतलब वाली होता बात नहीं है। है, आर्टिकल सही बात 40 है। संविधान आप बताइए ना, संविधान से परे है ये। आर्टिकल 14 के ये खिलाफ है। भाई सुप्रीम कोर्ट में जाकर के तय करा लीजिएगा। धर्म के आधार पर नागरिकता तय नहीं हो सकती है या नहीं है? धर्म के आधार पर नागरिकता तय नहीं हो सकती। ये नागरिकता धर्म के आधार पर तय नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के तय करा लीजिए। फिलहाल जी, और यही बात बार बार विपक्ष कह रहा है कि आर्टिकल 14 संविधान को खतरा है सीएबी से, और जबकि बार बार गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि इसमें ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि अगर किसी मुद्दे पर, किसी टॉपिक पर विरोध है भी, विषय पर विरोध है भी, तो उसका एक तरीका होता है विरोध जताने का। हिंसा पर उतारू हो जाना कहां तक सही है? और फिर उस हिंसा को अगर देश की एक राष्ट्रीय पार्टी इस तरीके से सपोर्ट करेगी, समर्थन देगी, उपद्रवियों के सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी, तो फिर आगे देश किस रास्ते पर जा रहा है? क्या देश में शांति की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की है? क्या विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है? विपक्ष के ऐसे मौकों के तलाश में ही रहेगा कि उस पर राजनीति करके और फिर आगे का रास्ता बनाया जा सके। फिलहाल इस वक्त महाबहस में इतना ही। राकेश त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आसिफ मोहम्मद खान साहब, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सुब्रत त्रिपाठी, प्रेमनाथ राय जी और अकीब रिजवान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया महाबहस में हिस्सा बनने के लिए। और रुख अब नीलू का करेंगे, हमारी सहयोगी।